हेलो नमस्कार। भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। रीजनिंग का आज हम कथन व निष्कर्ष पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें क्या है, ये एक नया चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मतलब यूपी पीएसआई, यूपी पुलिस और तुम्हारा यूपी लेखपाल या रेलवे सभी हर एग्ज़ाम में ये आता है, चाहे वो पीसीएस का सीसेट हो या यूपीएससी का सीसेट हो। हर एग्ज़ाम में ये सिलोजिज्म में आता है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। और ये इतना अधिकतर मैं बता दूँगी, जिससे कि आपको अगर ये मेरा चैप्टर कायदे से पढ़ लिया तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हर एक चीज़ का क्या मतलब है और किस तरह से है। और मैं इसमें एक ट्रिक के द्वारा भी बताऊंगी और बिना ट्रिक के भी बताऊंगी, दोनों तरह से बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी ट्रिक जिस जगह नहीं लगती है तो वो क्वेश्चन आ जाता है, तो आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं, जैसे सिलोजिज्म का मतलब क्या है। सिलोजिज्म या कथन व निष्कर्ष की वह प्रक्रिया है जिसमें कम से कम दो कथनों का प्रयोग होता है। जैसे दो कथन मतलब जैसे कहा गया सभी पेन या पेंसिल, मतलब दो कथनों का प्रयोग होता है, दो वाक्यों दो पदों का प्रयोग होने की वजह से इसको कहा गया है। दो कथनों का प्रयोग होता है, निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। प्रत्येक कथन में दो वस्तुएं होती है। प्रत्येक कथन में कितने वस्तुएं होती, दो वस्तुएं होती। जैसे मान लो एक ये कथन है, सभी पेन पेंसिल है, तो एक पेन हो गए एक पेंसिल हो गया, मतलब दो वस्तुएं हो गई। इसी तरह दो कथन भी लिए जाते हैं कि कोई निगेटिव ले लेंगे, कोई पॉजिटिव ले लेंगे, या पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेंगे, या निगेटिव निगेटिव ले लेंगे। अगर इसमें पॉजिटिव लेते हैं, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, तभी आंसर सही होगा। और अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना, मतलब कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, तभी आंसर सही होगा। अगर कथन निगेटिव है तो फिर निष्कर्ष भी निगेटिव होगा, तभी आंसर सही होगा। पहली बात तो ये याद रखने हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो सभी होता है, हमने यहाँ बताया, एक सभी होता है, एक नहीं वाला होता है, एक कुछ वाला होता है, एक कुछ नहीं होता है। मतलब ये यहाँ पे दिया है सभी पेन पेंसिल है, जैसे बताया सभी पेन पेंसिल है। अगर आरेख के द्वारा देखते हैं तो सभी पेन पेंसिल है, तो मतलब ये पेन हो गया, ये तुम्हारा पेन हो गया, और ये यहाँ से ऊपर से क्या हो गया, पेंसिल हो गई। मतलब क्या है कि सभी पेन पेंसिल है, मतलब पेन के अंदर पेन, सभी पेन पेंसिल है, तो पेन किसके अंदर होगा, पेंसिल के अंदर होगा। तो इसलिए भाई सभी मतलब सभी जितने भी पेन होंगे उसके अंदर पेंसिल हो गई, इसलिए कहा गया सभी पेन पेंसिल है। या ऑल ए आर बी, मतलब इसको ए बोल देंगे तो इसको बी बोलेंगे। इस तरह भी कह सकते हैं कि ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं, कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं, इसमें क्या बोला गया, निगेटिव है, ना तो पेन पेंसिल है और ना पेंसिल पेन है। तो इसमें क्या होगा कि ये एक गोला हो गया पेन का बना दिया, और ये एक बना दिया तुम्हारा पेंसिल का। ठीक है, तो अब इसमें नहीं है तो ये क्रॉस लगा दिया। तो इसको हमने किससे डिनोट किया, ई से। इसको किससे डिनोट किया था, ए से। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन आती है, कुछ पेन पेंसिल है, तो सम ए आर बी, कुछ मतलब कहा गया। तो कुछ का मतलब क्या है, ये पेन हो गया तुम्हारा, ये पेन हो गया, और ये तुम्हारा पेंसिल हो गया। तो मतलब कह रहा कुछ पेन और पेंसिल है, तो ये बीच का जो पार्ट है भाई, कुछ पेन होंगे और कुछ पेंसिल होंगे, पेन या पेंसिल हो गए। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, चौथे में आते हैं। चौथी कंडीशन क्या होती है, इसको हमने आई से डिनोट किया है। ठीक है, ये आई से डिनोट किया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं डी, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। कुछ पेन पेंसिल है, मतलब इसमें कहा गया कि कुछ पेन पेंसिल है ही नहीं। तो इसमें हमने ये पेन का बना लिया आरेख, और ये हमने पेंसिल का बना लिया आरेख।
तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ पेन पेंसिल नहीं होगी, यहाँ से पेंसिल निकल गई तो इतने पेन तो होंगे नहीं, तो मतलब क्या कुछ पेंसिल है, और इसका हमने इसको हमने ओ से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 कंडीशन आती है और इन्हीं 4 कंडीशन से सवाल लगता है। वैसे हम ट्रिक के द्वारा लगाते हैं तो हमने सभी को माना 100 है, ठीक है, नहीं को माना 100 के नहीं के लगभग, और कुछ को माना 50, और इसको कुछ नहीं को माना 50 नहीं। ठीक है, इस तरह मान लिया। अब कोई एग्जाम्पल दिया है, हमने ये ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं आपको कि सभी आम सेब है, ये कहा गया है कि सभी आम कैसे हैं, सेब है। तो सभी हमने बताया कितना माना, 100 माना, और जो कथन बीच में होता है उसको क्या होते हैं, 50 मानते हैं। इसी तरह कुछ सेब है, अब यह निष्कर्ष दिया है कुछ सेब आम है, तो हमें पता है कि सेब कितने हैं, 50 है, हमने 50 माने हैं इसको, तो यहाँ ये कुछ सेब तो 50 है, और आम कितने हैं भाई, 100 में अगर आम 100 है और इसमें 50 है तो भाई 100 रुपये होंगे। तो आप अगर 100 रुपये हैं तो आप क्या करेंगे, 50 रुपये आपस में आराम से दे सकते हैं किसी को। अगर तुम्हारे पास 50 रुपये हैं और तो कोई मांग रहा है कि मैं 100 रुपये दो, तो नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह से है कि यहाँ पे क्या है कि उसके पास 100 रुपये हैं तो उसने 50 रुपये दे दिए, तो मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। और इसमें एक चीज़ और देखना, इसमें कहीं नहीं लगा, सभी आम सेब हैं, मतलब कोई नहीं लगा है। तो जब नहीं लगा तो यहाँ निगेटिव कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। अब निगेटिव कौन कौन से आते हैं ये देख सकते हैं, इसमें दिया है कुछ आम सेब नहीं है, तो यहाँ नहीं दिया, जबकि यहाँ कथन हमने क्या बताया गया, पॉजिटिव बताया, क्योंकि नहीं कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ आम सेब नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि नहीं है, और आम सेब नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि नहीं है, और सेब आम नहीं है, ये भी गलत। तो ये चारों नहीं, अगर कथन पॉजिटिव आता है, हमने बताया अगर कथन पॉजिटिव आता है तो फिर निगेटिव आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही आएगा। तो अब ये क्या है कि ये इसमें सेब, ये कहा कुछ सेब आम है, तो इसमें मतलब निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए सही हो गया। इसमें देखते हैं सभी सेब आम है, तो सभी सेब आम कह दिया, सेब तो 50 है, इसमें बोल दिया सभी सेब आम है, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि सभी मतलब 100 सेब होने चाहिए और 100 सेब है नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया, तो ये हमारा गलत हो गया। अगर इसमें कहते हैं कुछ आम सेब है, कुछ की बात कही तो कुछ हमने कितना माना है, 50 माना है, तो 50 भैया आम कितने हैं, 100 हैं, तो 100 50 मतलब 50 हमें मिल सकते हैं, और सेब हमारा 50 है ही, तो ये क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से हम ये ट्रिक के द्वारा लगा सकते हैं, और वैसे हम वेन आरेख के द्वारा आपको पूरे क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ ट्रिक के द्वारा भी बताते जाएंगे, जिससे आपको जो सिंपल लगे, चाहे ट्रिक या वेन आरेख, आप उसमें से कर सकते हैं। बस इनमें ध्यान यही रखना है कि कथन हमेशा, अगर कथन पॉजिटिव दिया है तो कथन का निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, और अगर कथन निगेटिव दिया है तो फिर निष्कर्ष भी निगेटिव आएगा। बस ये बात को ध्यान देना है, और तो सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी। फिर थैंक यू, नमस्कार।